अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दिया है एक्स एच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो हमने यहाँ पर एक्स एच पर बताया है, इसलिए एक्स बिंदु पर हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स एच पर वह बिंदु ज्ञात करना है कि जो इतना इतना से समदूरस्थ है। तो हम मानते हैं कि माना एक्स एच पर एक्स एच पर एक्स एच पर बिंदु पी है जिसके जिसके बिंदु के निर्देशांक पी बराबर हम बात करें तो जो कि दिया है यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमें निकालना बोला है, इसलिए हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। इसलिए और यहाँ पर वाई का जो वैल्यू जो है वो 0 होगा, 0 है। हमने मान लिया कि एक्स एच पर बिंदु पी है जिसके बिंदु के निर्देशांक जो है ये है, यानी कि पी 0 है। जैसे कि हम बात करें तो ए और बी में अगर हम बात करें तो ए का जो वैल्यू होगी और 2 -5 जो कि दिया है, -5 दिया है, और यहाँ पर हम एक बिंदु बीच में पी ले लेंगे जिसका निर्देशांक जो हो जाएगा पी हमने माना था, इसलिए एक्स 0 हो जाएगा। और बी का जो हमने माना तो बी का जो वैल्यू हो जाएगा और लास्ट वाला -2 और 9 ये है। तो हम बात करें तो चूंकि अगर हम बात करें तो ए पी बराबर पी बी, तो ए पी बराबर पी बी, और जब हम ए पी अगर स्क्वायर करते हैं, अर्थात अगर ए पी को हम स्क्वायर करते हैं, ए पी स्क्वायर करते हैं तो बी पी भी स्क्वायर करना होगा। इसलिए हमें फॉर्मूला तो पता है पहले से ही, क्योंकि ये है कि y2, क्योंकि हम ये स्क्वायर रूट में डालेंगे तो ये बराबर में है, दोनों का आएगा बराबर बराबर, इसलिए x2 यानी कि हम बात करें तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, ये बराबर है तो हम इसका फॉर्मूला में चलेंगे फिर से। अब पीबी में तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि x2 का जो वैल्यू दिया है, इनमें हम ए पी में जाएंगे तो ए पी में जो x2 का वैल्यू जो है x है तो इसको x पुट कर देंगे माइनस। अब x1 का जो वैल्यू जो दिया है 2 है तो 2 होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, और y2 का जो वैल्यू दिया है 0 दिया है, और y1 का वैल्यू दिया है -5, यानी कि माइनस तो फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ पर -5 दे रखा है, इसीलिए होल स्क्वायर होगा। अब y2 का जो अगर हम बात करें तो पीबी में जा रहे हैं, इसलिए x2 का जो वैल्यू हो जाएगा -2 माइनस है, x1 का वैल्यू xc है होल स्क्वायर प्लस, अब y2 का वैल्यू है तो 9 है माइनस y1 का जो 0 है होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम ये माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता है कि एक्स स्क्वायर होता है -2ab, तो 2 ए का वैल्यू जो दिया है x है और बी का वैल्यू -2 दिया है -2। अगर हम बात करें तो ये अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो प्लस प्लस में तो ये हम प्लस माइनस लिखते हैं नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं, ये स्क्वायर -2ab कर दिया माइनस का, और प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर कर देंगे माइनस। अगर फिर से यहाँ प्लस है, इसमें प्लस है तो प्लस कर देंगे, और 5 5 माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 को अब हम पावर करेंगे 5 तो ये 25 हो जाएगा बराबर। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में करेंगे तो ये होगा -2 होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 अगर गुना करेंगे 9 तो ये 9 9 81 हो जाएगा, यानी कि 9, यानी कि पावर पता है, अगर 9 में 0 हटाएंगे तो बचेगा, यानी कि कुछ नहीं, ना ही बचेगा। तो 9 को हम जब स्क्वायर पावर करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81 होगा।
अगर हम फिर से बात करें तो आगे यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 जोड़ 25 बराबर यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस माइनस जो होगा प्लस होगा तो प्लस 4x माइनस माइनस फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81 एक्स स्क्वायर। जब हम बात करें तो एक्स स्क्वायर जो चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड सबको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अगर ऐड करते हैं इसको डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि 25 और 4 29 होगा और माइनस 4 को करेंगे तो माइनस 4 और ऐसे करते हैं इसको अभी ऐड कर लेते हैं एक ही होगा। चलते हैं इसमें से 4 तो 4x है 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 85 तो एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर एक जाएगा तो इसमें से माइनस 4 और यहाँ पर ये एक्स को इधर करेंगे तो फिर माइनस 4x और इसमें से अगर हम 29 को 29 रहने देते हैं 29 को साइड कर देते हैं 29 को तो ये हो जाएगा 85 माइनस 29 माइनस 8x बराबर यहाँ पे 15 में 9 जाने पर 6 बचेगा और यहाँ 7 बच गया 7 में 2 जाने पर 5 माइनस में। तो अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू तो आने की निकलता है ये माइनस है तो इसमें माइनस हो जाएगा माइनस यानी कि 56 बटे माइनस 8 चलते हैं माइनस इसको नहीं लिखते हैं 8 है 8 8 सती 56 तो x का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस 7 उसका वैल्यू 7 निकलेगा x का वैल्यू 7 निकल रहा है। और अब जिसका निर्देशांक जो हो जाएगा यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए साइड बढ़ते हैं अतः अभीष्ट बिंदु बराबर जो होगा हमने x का 0 है कि 7 है तो 7 हमने माना था 7 है तो x की जगह पर हमने 7 लिख देंगे यानी 7 और यहाँ y का जगह पर 0 होगा ये इसका आंसर। अतः अभीष्ट जो बिंदु है वो मैंने 7 0 यही इसका आंसर। अब चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दिया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हम बात करें तो इसमें से जो कि दिया है माना दिए गए बिंदु P जो कि दिया है 2 और -3 दिया है तथा Q 10 और -y है। ये दोनों के बीच की दूरी है यानी कि ये जो बिंदु की जो है P और Q दिया है। तो हम बात करें तो P को हम 2 और -3 रख लेते हैं मैं पुट कर देते हैं और Q का 10 और y हम रख देते हैं पुट करते हैं। अगर बताया कि ये दोनों के बीच की जो है मात्रक है वो 10 मात्रक है दूरी है दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है तो हमें इसी के बीच की दूरी निकालना है। अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला है अब पी क्यू बराबर फॉर्मूला पी की बीच की दूरी। अगर हम पी क्यू निकालना है पी क्यू के बीच की दूरी निकालना है ना इसीलिए बात करें तो हमें फॉर्मूला पता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसीलिए पी क्यू का जो वैल्यू जो टोटल जो दे रखा है 10 दे रखा है, और x2 का जो वैल्यू है x2 अगर पी क्यू में तो x2 का जो वैल्यू है 10 दिया है, और माइनस y1 का जो वैल्यू दिया है 2 दिया है, प्लस y2 का फिर वैल्यू दिया है तो y दिया है, और माइनस y1 का जो वैल्यू दिया है -3 दिया है। अब 10 10 का 10 रहने देंगे और बराबर, अगर इसको हम इसको करेंगे तो 8 होल स्क्वायर और y का y प्लस y, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होल स्क्वायर। ये 10 का 10 बराबर 8 एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, अगर दोनों तरफ अगर ये स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है, ऐसा करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग जब दोनों तरफ करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, जब हम स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर और रूट 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमें रूट इसमें से अगर मान ले इसमें इसको भी स्क्वायर स्क्वायर दोनों से अब करते हैं तो ये स्क्वायर के रूट जो है भाग जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 100 बराबर ये रूट भाग जाएगा, तो क्या होगा 8 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, ये रूट है ये भाग जाएगा। इसीलिए हम बात करें तो 100 का 100 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2, चलो वाई हम डिटेल कर देते हैं, प्लस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 वाई प्लस 3 तिया 9। तो अब हम 64 को इधर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 100 माइनस 64, नहीं 64 में ऐसे करते हैं इसको है ना, ऐड कर देते हैं, पहले ऐड करते हैं 64, तो ये क्या होगा 30 यानी ये 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम राइट हैंड साइड थोड़ा बढ़ें क्योंकि ये लॉन्ग बनेगा। अब जैसे कि दिया अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो प्राप्त होता है हमें, अगर 100 माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसमें 73 का हम करते हैं तो इसमें प्राप्त होता है 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। अगर फिर से अगर हम 6 का इसका एलसीएम करते हैं तो 9 या 27, जैसे कि हम बात करें तो ये हम इसको सब लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो 27 का हम अगर एलसीएम करते हैं 27 का तो प्राप्त होगा, यानी कि 2 से तो नहीं जाएगा 3 से, 3 नाम 27, तो अगर हम 9 या 27 गुना करेंगे तो 27 आ रहा है, पर माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है। इसीलिए जब हम कॉमन करेंगे वाई स्क्वायर को तो ये वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0। अगर इसका हम अब y को कॉमन कर लेते हैं, y को, तो ये y माइनस प्लस 9 और माइनस 3 y माइनस 9, ये अगर ये माइनस, हाँ ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस का माइनस, तो ये बराबर 0। तो अगर x का हम बात करें तो ये फिर हमारे पास जगह थोड़ा क्योंकि जगह की कमी हो गई, इसलिए फिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इधर।
इधर बढ़ते हैं। अब दिया जो की है y प्लस 9 y प्लस 9 और नहीं y प्लस 9 एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, और जो दिया y प्लस 9 और दिया y माइनस 3। तो हम इसको दोनों को हम x का y का वैल्यू निकालते हैं, y प्लस 9 बराबर 0। तो y का अगर वैल्यू निकलेगा तो -9 निकलेगा। अगर यहाँ y माइनस 3 बराबर 0 तो y का वैल्यू निकलेगा 3 निकलेगा। तो ये जब भी होता है ये ऋणात्मक में आ गया, यानी कि ये ऋणात्मक है, नेगेटिव में, और ये है पॉजिटिव में। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। इसीलिए बात करें तो y का जो वैल्यू निकल गया वो 3 निकल गया। तो इसका हम बात करें तो इसका अभीष्ट जो होगा, इसका वैल्यू होगी वो होगा अतः y का मान अतः y का मान 3 तथा 9 होगा। इसका आंसर होगा, यानी कि जो y का वैल्यू निकला तो y का वैल्यू जो है 3 निकला, और तथा जो है -9 होगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि दिया है Q यदि Q 01 बिंदुओं P 5 3 -3 और R x 6 से दूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम दिया है, बात करें तो ये जो है PQ, P जो दिया है P है, P का मान जो है P का मान 5 और -3 दिया है। और बात करें तो यहाँ बीच में Q का जो वैल्यू जो है दिया हुआ है, Q का P के बाद Q का जो वैल्यू है 0 1 है PQ। इसके बाद R को जो वैल्यू दिया है वो दिया है x और 6 दिया है। तो इसको हम है कि जैसे कि तैसे पुट कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम PQ और QR का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें यह है दूरी का सूत्र का फॉर्मूला से हमें फिर से निकालना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि PQ चूंकि PQ बराबर QR, अर्थात PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। तो हम वही फॉर्मूला से भी से फिर से पुट करेंगे, P यानी कि PQ। तो PQ में जा रहे हैं पहले, तो PQ का हम बात करें तो P का जो है फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला अच्छा लिख लेते हैं। तो जैसे कि ये दिया है x2 - x1, ये फॉर्मूला तो आदि हो गया होगा आपको, और होल स्क्वायर प्लस और y1 y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। तो यही फॉर्मूला को फिर से अगर हम बात करें तो दोहराना होगा। अगर QR का PR का वैल्यू तो ये निकालना होगा, और QR का वैल्यू अलग निकालना होगा। तो हम बात करें QR का जो वैल्यू है, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - x1 y1 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है फिर से सारा पुट करेंगे वही फॉर्मूला में। हम बात करें तो x का है कि PQ में जा रहे हैं हम, PQ। तो PQ में बात करें तो x2 का वैल्यू जो होगा 0 होगा, 0 है, और x1 का जो वैल्यू है -5 है, प्लस और y2 का जो वैल्यू है 1 है, माइनस, और ये जो दिया है -3 दिया है, बराबर। और हम बात करें तो P और जा रहे हैं QR में,
क्यू आर में। तो क्यू आर का जो वैल्यू जो दे रखा है और x2 है, तो x2 का जो वैल्यू दिया है x दिया है, और x1 का जो वैल्यू जो दिया है 0 दिया है, प्लस और y2 का जो वैल्यू दिया है 6 दिया है, और x1 का वैल्यू नहीं y1 का वैल्यू जो दिया है 1 दिया है। अगर बात करें तो इसमें से हमें बचेगा 5 का होल स्क्वायर प्लस, अगर ये 4 1 माइनस माइनस प्लस प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा तो ये +3 होल स्क्वायर बराबर, और x का अगर मेहनत करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस, अब 6 में 1 जाने पर 5 बचेगा तो 5 स्क्वायर कर देंगे इसमें। अब इसमें प्राप्त होगा तो 5 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो बचेगा 25 प्लस 4, तो ये 4 को होल स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 बराबर, और इसमें हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये रूट है। तो अगर बात करें तो हम रूट को है ना, हम दोनों तरफ से काट सकते हैं रूट को दोनों काटेंगे। अगर हम मान लीजिए यहीं से हम रूट को हटा देते हैं ना, तो ये रूट और ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? अगर इसमें से हम बात करें तो 25, इसको दोनों तरफ रूट को कट कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ये रूट हटेगा और ये रूट हटेगा। तो हम बात करें तो यहीं पर रूट हम हटा सकते थे, इसीलिए अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये रूट को हमने हटा दिया। तो रूट को तो हम हैं, तो ये स्टार्टिंग में भी रूट को हम हटा सकते थे स्टार्टिंग में भी, तो ये हम यहाँ रूट को हमने फॉर्मूला के हिसाब से आपको दिखा दिया इसको पुट करके। तो ये फॉर्मूला में से जो जैसे दिया है वैसे ही हमने पुट कर दी। अब बात करें तो ये जो फॉर्मूला में अगर मान लो रूट को हटा दिया, दोनों तरफ से कंपेयर कर दिया, तो ये रूट क्या है दोनों तरफ कट जाएगा तो बचेगा ये है। अब बात करें तो इसको हम ऐड करते हैं अगर, तो हमें प्राप्त होता है ये 25 साइड से है, ये 25 कट जाएगा तो बचेगा क्या? अगर हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो ये 16 बचेगा। अगर हम तो एक्स है तो इसमें से हम बात करें तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है जब भी निकालते हैं तो ये हमेशा एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो ये प्लस और माइनस दोनों में होता है, ये 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का हम वैल्यू एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर को हमने जब हटाया तो ये रूट चढ़ गया। इसीलिए अब बात करें तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगी इसकी एक्स बराबर -4 भी हो जाएगा और +4 और -4 दोनों होगा, +4 -4, एक्स का वैल्यू +4 और -4 दोनों होगी। इसलिए हमारे पास और जगह नहीं है। अब चलते हैं फिर से हम फिर यानी कि एक्स का वैल्यू माइनस में भी होगी और प्लस में होगी। अब चलते हैं ऊपर क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। और अब बताया और भी है कि क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, तो क्यू आर पी आर, तो अगर हम क्यू आर और पी आर का वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमें 4 स्टेप बनेगा, क्योंकि ये स्टेप यानी कि एक्स का वैल्यू 4 लिखना होगा और एक स्टेप में -4 रखना पड़ेगा, दोनों पुट कर सकते हैं माइनस प्लस में। तो ये हमें पुट करने के बाद जो प्राप्त होगी वो हमें निकलेगा। चलते हम ऊपर मिटाते हैं क्योंकि हमें निकालना यही फॉर्मूला, बिल्कुल यही फॉर्मूले से हमें फिर से निकालना है। तो यही फॉर्मूला को हम ऐसे करते हैं, फॉर्मूले को ही मिटा देते हैं। फॉर्मूला ये तो यही फॉर्मूला हमें फिर से हमें लिखना पड़ेगा। एक्स का जो वैल्यू निकल गया हमें ये निकला, तो ये फॉर्मूला में फिर से पुट कर देंगे। क्यू आर बोला है तो पहले हम इसको भी लंबा करके है शॉर्ट कर देंगे, इसको भी पहले मिटा देते हैं, ऐसे नहीं तो हमें फिर से यहाँ पर ही लेना पड़ेगा। चलते हैं आगे। अब क्यू आर बराबर फॉर्मूला हमने बता रखा था कि है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रूट को हमें हमेशा यूज करना पड़ेगा। अगर बात करें तो ये जो क्यू आर का वैल्यू क्यू आर हमें निकाल रहे हैं तो क्यू और आर में देखेंगे। क्यू आर तो ये क्यू और आर में, क्यू आर निकाल रहे हैं इसलिए क्यू और आर में देखना है, क्यू में और आर में देखेंगे। अभी हम पी को रोके हुए हैं। अब चलते हैं क्यू आर, तो क्यू आर को जो है x2 जो दिया है x दिया है
एक्स का वैल्यू की एक्स है, तो हम बात करें तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू अगर हम लेते 4 प्लस का यूज कर लेते प्लस का, तो हम डायरेक्ट बिठा सकते हैं कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है 4 है, माइनस x1 का जो वैल्यू हो जाएगा इसमें तो ये 0 होगा, प्लस और y2 का जो वैल्यू इसमें होगा तो ये क्या है 6 दिया है, और y1 का जो वैल्यू जो होगा तो -1 होगा। अगर फिर से अगर 4 का हम होल स्क्वायर, इसमें से होल स्क्वायर 4 में 0 जाने पर 4 बचेगा और 6 में 1 जाने पर 5 बचेगा, तो प्राप्त होगी इसमें 4 4 16 जोड़ 25, तो बराबर होगा 11 हाथ में 1 3 और 1 रूट 41 निकल गया। क्यू आर का जो वैल्यू निकल गया वो 41 निकल गया। अब चलते हैं फिर से क्यू आर और पी आर, अगर हम बात करें तो अगर हमने प्लस का एक बार निकाल लिया, अब चलते हैं एक बार माइनस का निकाल लेते हैं, क्योंकि ये -4 जो दिया है -4 का, फिर क्यू आर का अगर हम निकालते हैं तो फिर यही फॉर्मूला हम पुट करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 4 है तो इसमें से हम क्या करेंगे डायरेक्ट में, यहाँ माइनस हमने 4 पुट करी थी तो यहाँ पे +4 करी थी, अब हम यहाँ पे -4 कर देंगे, -4 -0 प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर सेम। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करी तो यहाँ पर जो होगा यहाँ भी -4 का होल स्क्वायर +5 सेम, तो इसमें से प्राप्त होगी 4 4 का अगर हम करेंगे तो ये फिर से 16, यानी कि माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस, यानी कि अगर -4 और -4 अगर लिखते हैं तो ये माइनस अगर गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 4 16 होगा, इसलिए हमने माइनस माइनस गुना करी और डबल करी और इसमें से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ प्लस का जो होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर करना, तो ये 16 जोड़ 25 तो क्या हो जाएगा फिर से रूट 41, ये सेम यही होगा। अब चलते हैं फिर से बताया कि पी आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो अगर हम पी आर का वैल्यू निकालें तो पी आर का यही फॉर्मूला पुट करना है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, फॉर्मूला बार बार हमने यूज करते हैं, तो जैसे कि दिया है और पी और आर में बताया क्यू को क्यों भी रोकना है क्योंकि रोका हुआ है पी आर आर, तो अगर बात करें तो पी आर का पहले हम प्लस में, आर का जो वैल्यू एक्स का वैल्यू जो लेंगे पहले प्लस में लेंगे, अब पी आर में CH2 अगर X2 इसमें बोला है तो क्या होगा फिर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस अब फिर है y2 तो y2 है 6 माइनस 3 होल स्क्वायर हमने पुट कर दी 4, हाँ ये प्लस का वैल्यू 4 कर दिया और -5 हो गया और y2 का वैल्यू 6 दिया है और ये दिया है। अब चलते हैं फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर 5 में 4 जाने पर 1 बचेगा -1 होल स्क्वायर प्लस अब 6 में अगर हम बात करें तो 6 + 3 6 और 3 होल स्क्वायर होगी, तो 1 प्लस अगर 9 अगर 3 और 6 3 और 6 अगर 9 होगा तो 9 नाम 81, तो ठीक है टोटल निकल जाएगा इसमें √82, ये √82 निकल गया। और हम बात करें तो फिर से हमने प्लस का यूज करी, आप चलते हैं माइनस में फिर से पुट करते हैं, पी आर फिर से अगर हम प्लस का यूज करी, अब हम चलते हैं वही फॉर्मूला में, बिल्कुल वही फॉर्मूला में, क्योंकि यह प्लस था तो यहाँ -4 कर देंगे, -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस है माइनस और -3 3 होल स्क्वायर, तो फिर से अगर बात करें तो इसमें से जो दोनों को ऐड करेंगे तो प्राप्त होगी 9 -9 होल स्क्वायर प्लस फिर से ऐड करेंगे तो क्या होगा फिर 9 यानी कि अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये दो माइनस माइनस प्लस होगा, चलो हम लिख देते हैं क्योंकि समझने के लिए 6 + 3 होल स्क्वायर। अब तो इसमें बात करें तो नौ नाम 81 हो जाएगा, 9 का जो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा 81 प्लस अब 9 नाम फिर 81 आने की बात करें तो हो जाएगा दोनों को, अगर 81 अगर हमें
तो 81 में अगर हम कॉमन कर लेंगे तो चलते हम ऐड कर लेते पहले 2 16, तो इसको हम यानी कि 162 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 2 2 6 16, 2 1 2, फिर 9 से करेंगे तो 9 9 81, तो 9 9 मिल रहा है ये दोनों, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 9 रोज 2। ये जो पी आर और क्यू आर जो निकालने बोला था, ये पी आर और क्यू आर दोनों ये निकल गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बात करें तो यही है लास्ट। तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर हम मान लेते हैं P, और पहले ए मानते हैं, ए यहाँ पर P, यहाँ पे V मान लेते हैं। ए की हम बात करें तो ए इसमें हम बिंदु को 3 मान लेते हैं, जैसे कि यह 3 6, और P को एक्स वाई और Q को -3 और 4 मान लेते हैं। अगर हम बात करें अब ये दोनों के बीच की दूरी फिर से हमें निकालना है, तो अगर हम बात करें तो ए पी, वही फॉर्मूला में बात करें तो ए पी बराबर होगी पी ए पी बी, पी ए बराबर पी बी। इसीलिए अगर हम बात करें अर्थात इसको ऐसे भी हम बात करें तो ये स्क्वायर भी वैसे ही कर सकते हैं, ए पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। तो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को हम रूट में वही फॉर्मूला रूट में लग सकते हैं, लेकिन हम इसको रूट में क्योंकि हमने काट के बता दिया कि ये रूट जो है बार बार दोनों तरफ से, वैसे अगर हम ये दोनों को डिफरेंस करते हैं तो ये दोनों कट जाता है। इसीलिए बात करें तो ये जो फॉर्मूला में ए पी में हम पहले जाते हैं, ए पी में तो ए पी का बात करें तो फॉर्मूला हमें फिर से लिखना है, जैसे डायरेक्ट कर देते हैं x2 यानी कि हम है तो x2, तो एक्स फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने ए पी का लिख लिया। आराम से चलते हैं पी बी में, तो फॉर्मूला वही होगी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी रूट हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ रूट कट जाएगा। इसीलिए x2 का जो वैल्यू दिया है x2 यानी कि ए पी में जा रहे हैं तो x2 का वैल्यू जो दिया है x दिया है माइनस x1 का 3 होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो y2 का वैल्यू फिर से दिया y दिया है माइनस 6 बराबर। अब x2 का फिर से अगर हम पी बी में बात करें तो x2 जो वैल्यू दिया है -3 है, माइनस x1 का वैल्यू दिया है x प्लस, और y2 का जो वैल्यू दिया है 4 माइनस, और y1 का वैल्यू दिया है y1 y। अब इसको हम बात करें तो इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम पुट करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं कि ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 तिया 6 6x, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला होता है कि चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये हम फॉर्मूला में प्लस के फॉर्मूला में हम ये पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला में हम बात करें तो वही, अगर माइनस का पुट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस में पुट करते हैं, तो अगर प्लस का हमने ले रखा है तो प्लस का तो ये होगा, चलते हैं ए भी लिख देते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला में अगर हम माइनस में दिया है तो माइनस में ही पुट कर देंगे, 2 है तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और प्लस 3 तिया 9, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, फिर प्लस y का है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 6 दूनी 12 y, और ये माइनस में है तो ये प्लस 6 36,
बराबर, अगर इसको हम ए प्लस बी में पुट कर देते हैं तो ये स्क्वायर, ये माइनस में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2ab, तो 2 का 2, तो ए का वैल्यू -3 दिया है और बी का वैल्यू बी का वैल्यू फिर -x प्लस x का x स्क्वायर। ये जो प्लस है तो इसको हम नीचे, जगह नहीं बचा है इसलिए प्लस को हम इसको नीचे कर देते हैं। ये 4 है तो ये 4 4 चले 16, 4 चले 16 और -2ab, तो माइनस होगा तो -4 दूनी 8 y और प्लस y, ये सब हमने लिख दी। अब चलते हैं फिर नीचे। अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर क्या क्या हो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो पहले हम इसको क्या है कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 माइनस प्लस वाई स्क्वायर -12y प्लस 36 बराबर 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस, या बराबर है क्योंकि ये बराबर है, इनकी राइट भी लिख रहे हैं हम सब, जो भी लिख रहे हैं 16 का 16 माइनस 8y और प्लस y। अगर बात करें तो ये स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में, माइनस में ये है तो ये प्लस में है तो ये प्लस में, तो ये दोनों कटेगा। और वाई स्क्वायर है तो इसमें वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर, अगर बात करें छूट रहा है, ये वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये वाई हाँ ये वाई और ये वाई कटेगा। अब बचेगा क्या इसमें, अगर बात करें सबको हम आगे पीछे करते हैं, माइनस हाँ तो ये है तो इसमें दिया है -6x प्लस 9 -12y प्लस 3। अब इसको सब लेफ्ट हैंड साइड, -9 -6x -16 और प्लस 8y बराबर 0, क्योंकि ये राइट साइड में कुछ नहीं बचने दिया, मैंने सबको नीचे ले आया, पीछे लाया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। अब बात करें तो ये 9 9 में जाएगा तो ये 6, बात करें तो ये 6 9 9 तो ये कटेगा। अब -6x यहाँ हो जाएगा -12x 6 9 9 कटेगा -12, अगर 12 में अगर 8 जाता है, 12 में 8 जाएगा तो -4y बचेगा और यहाँ बच जाएगा, ये 9 9 तो कट ही गया, अब -16 बच जाएगा, 16 बराबर 0 बच जाएगा। अब इसे अगर हम इसका कॉमन करते हैं तो पाते हैं और हाँ फिर अगर बात करें 16 हाँ यहाँ पर है कि 36 है, 36 सॉरी यहाँ पर हमने गलती थोड़ा करी है, तो यहाँ 36 है तो यहाँ 36 देना होगा, 36 हाँ 36 है। अगर 36 हम बात करें तो यहाँ पर 36 हो रहा है, 36 नहीं माइनस, हाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड किया माइनस ठीक। अगर बात करें अब 36 में अगर 16 जाता है तो 20 प्राप्त होती है, 20 ये प्लस में आ जाएगा 20 पे, ये प्राप्त होगी। अब हम बात करें तो इसको कॉमन अगर हम करते हैं इसका तो प्राप्त होता है जैसे कि कॉमन, तो ये माइनस को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर देते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं तो 4 को कॉमन कर लेते हैं, चलते हैं। अगर हम बात करें तो ये क्या होगा 4 3 हाँ 4 2 का हाँ 4 का कॉमन कर लेते हैं तो 4, तो ये हमें प्राप्त, राइट हैंड साइड करेंगे तो ये प्लस प्लस में हो जाएगा। चलते हैं 4 -4 हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, -4 को कॉमन करेंगे तो ये 4 तिया 12 3x माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा, हाँ माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, प्लस y -5, माइनस माइनस प्लस होगा 5 बराबर 0। तो इसका जो आंसर हो जो होगा वो होगा ये जो होगा, इसी में हम बराबर आगे बढ़ा देते हैं और जो होगा 3x प्लस y -5 बराबर 0, ये आंसर।
क्योंकि बताया है कितना में समदूरस्थ है, बिंदुओं से इतना इतना की समदूर, एक्स और वाई के ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, तो हमें ये इक्वेशन एक प्राप्त हो गया। तो इसलिए हम बात करें तो ये इसका आंसर ये होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।